मैं अपनी माँ जन्नती की कसम खा के कहता हूँ कि माहीन को नहीं पता कि मैं आजान का बाप हूँ और आफिया का शौहर। ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, पर तुम इस काबिल लगते नहीं हो कि आजान तुम्हें सबके सामने ये बता सके कि तुम उसके बाप हो। क्या हो गया इमराना तुम्हें? अल्लाह ने मुझे सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं संभाल सका, कुछ भी नहीं। मैंने घर और दौलत दे के शादी कर ली थी, लेकिन सब कुछ डूब गया, सब कुछ डूब गया। जिंदगी में बेतरतीब रहने वाला तरकीब से ही भागने लगा था। वैसे तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी भांजी को हमारे घर में दाखिल कर दोगे और वो हम सबको बेवकूफ बना लेगी और तुम्हारे लिए दोबारा इस घर में आने जाने का रास्ता खुल जाएगा? यही प्लानिंग थी ना तुम्हारी? खुदा ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपना बोझ नहीं उठा सकता तो उसकी जिम्मेदारी कैसे लेता? खुदा की कसम, अगर मुझे ये मालूम होता मैं यहाँ नहीं आता। मैंने तो उसको शॉपिंग मॉल में देखा था, उसका पीछा किया था ताकि मैं उससे मदद मांग सकूं और उससे रकम लेके अपना इलाज कर सकूं। लेकिन आफिया को देखकर पता चला कि ये अरशद भाई का घर है। अब तो पता चल गया ना आपको। अब क्या लेने आए हैं यहाँ पर आप? मैं तो बेटा बस बेटा मत कहना, खबरदार ये लफ्ज अपनी जुबान से निकाल। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का बेटा। हाँ बेटा, हाँ, तुम सिर्फ आफिया ही के बेटे हो। सिर्फ ये चाहता हूं बेटा कि मेरे जुर्म की सजा माहीन को मत देना। वो बहुत नेक बच्ची है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कितनी नेक बच्ची है वो। भाभी ऐसे तो ना कहें, मेरी बहू है वो। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इतनी चालाक लड़की है वो। इस घर में वो आई थी परेशानी और मजबूरी में पनाह के लिए, और इस पनाह के चक्कर में इस घर पे ही कब्जा करके बैठ गई। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं मजीद आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये घर की बात है तो बेहतर ये है कि इसको घर में रहने दो और समझाओ उसे, वरना बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा आंटी? क्या बुरा कर सकती हैं आप मेरे साथ? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो अलीना? उसी लहजे में जिसमें आप डिजर्व करती। अलीना, क्या हो गया? तुम मेहमान है हमारी। मेहमान है इसलिए तो इतनी इज्जत से पेश आ रही हूँ, वरना तो फिर मैं। वरना क्या करोगी तुम? वरना आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं आपके साथ किस तरह से पेश आती। मुझे अफसोस हो रहा है क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हें ऊपर से खूबसूरत देखती रही। मुझे तो कभी अंदाजा ही नहीं था कि तुम अंदर से इस कदर बदसूरत हो। कहती रहे, आई डोंट माइंड। आप कुछ भी कह सकती हैं। कह रहे हैं कि जब इंसान बेबस होता है तो वो कुछ भी कहता है, बुरा नहीं बनाना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल बेबस नहीं हूँ।
क्योंकि मैं सालार की माँ। जिस सालार की मोहब्बत पे आप इतना इतरा रही हैं ना आंटी, आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि वो मोहब्बत और सालार दोनों अब मेरे ही हैं। वो मेरा बेटा है और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरे लिए पूरी दुनिया को ठुकरा सकता है। हाँ, ऐसा होता होगा, लेकिन अब ऐसा है कि अब वो पूरी दुनिया को मेरे लिए ठुकरा सकता है। मैं उसे कहती हूँ दिन है, तो वो कहता है हाँ। मैं उसे कहती हूँ बोलो रात है, तो वो कहता है हाँ रात है। तो इसलिए अब आप अपनी फजूल सी एफर्ट्स छोड़ दें। जो तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सारा की जगह कभी नहीं दूंगी। ये वही सारा है ना जिसके खिलाफ आप मेरे साथ मिलके प्लानिंग्स किया करती थी, है ना? क्या कहना चाह रही हो, खोल के बोलो। मैं ये कहना चाह रही हूँ आंटी कि जब सारा की सच्चाई आपके सामने आए कि उसका अजान के साथ कोई चक्कर नहीं है, तो आपने क्या किया? सिचुएशन को मैनिपुलेट किया, वो कार्ड जलाया, सारा को सबकी नजरों में गंदा किया। और सोफी के लिए आप जो प्लानिंग्स करती रही वो मुझसे छिपी हुई तो नहीं है। आंटी एक मशवरा दूं आपको? दूं? जब आप किसी के साथ मिलके कोई खिचड़ी विचड़ी पकाते हैं ना, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ खुलूस से चला जाए, उसको साथ रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास सच्चाइयां हैं बोलने को, तो फिर मेरे पास भी नहीं। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।